नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस ट्रांसफर यानी जीडीएस रूल 3 के बारे में। ठीक है, रूल 3 यानी कि ट्रांसफर ऑर्डर कब आने वाला है। ठीक है, तो अगस्त के लास्ट अगस्त मतलब 30 अगस्त तक में देखिए ट्रांसफर ऑर्डर आने का संभावना है, क्योंकि इधर जीडीएस का वैकेंसी भी आया था और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स 44,228 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। तो वो तो एक फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा, इस तरह से लिस्ट बनता रहेगा। तो जीडीएस डिपार्टमेंट में अभी जीडीएस की बहुत कमी है, यानी स्टाफ की बहुत कमी है, तो जल्दी जल्दी प्रमोशन भी दे रहा है। तो इस वजह से ढेर सारे सीट वैकेंट है, तो जल्दी जल्दी सोच रहा है डिपार्टमेंट सोच रहा है कि स्टाफ फिलअप हो और ताकि काम में हैम्परिंग ना हो, काम में कुछ रुकावट ना हो। तो इससे पहले मई में आया था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि फिर से अब अगस्त में आने का संभावना है। डिपार्टमेंट डायरेक्टली बताया है कि 30 अगस्त तक में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो 7 मई से लेकर 15 मई तक था, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता था। ठीक है, वैकेंसी अपडेशन बाय डिवीजन वैकेंसी अपडेशन करेगा, यानी कि 7 से 15 मई तक था, यानी 8 दिन का टाइम दिया गया था। अगर 30 अगस्त को भी निकलता है तो लगभग एक सप्ताह का टाइम रहेगा वैकेंसी अपडेशन का, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक में आपका वैकेंसी अपडेशन होगा, कहाँ कहाँ सीट वैकेंट है नहीं है। और उससे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जीडीएस का वैकेंसी आया, जो उसका रिजल्ट भी आने का संभावना है। रिजल्ट आएगा तब तो पता चलेगा कहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, कहाँ फिलअप होने वाला है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है तो वो लोग तो जाकर डीबी कराएगा, फिर उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से डिपार्टमेंट के पास 7-8 दिन का टाइम रहेगा और रहता भी है, और वैकेंसी अपडेट करेगा। उसके बाद पिछले बार जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 से 27 मई था। ठीक है, 21 से 27 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर सकता था। तो ये सब चीज़ इस बार वही सब चीज़ होगा, सिर्फ डेट चेंज रहेगा, सब कुछ वही सब प्रोसेस रहेगा आपका। वैकेंसी अपडेशन, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म अप्लीकेशन करोगे, फिर वेरीफाई किया जाएगा, फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो इस तरह से फर्स्ट ट्रांसफर लिस्ट निकलेगा, तो इस तरह से सब कुछ होगा, फिर आपको रिलीव किया जाएगा। तो ये सब करते करते पिछले बार कितना तारीख को रिलीव किया गया था, 22 जून को, यानी कि 7 मई को निकला, लगभग 1 महीना का टाइम आपको मिला था, 1 महीना का। तो अगर अगस्त के लास्ट तक में वैकेंसी अपडेशन निकलता है तो हमको लगता है अक्टूबर तक में आपका सारा जगह ट्रांसफ़र का जो अप्रूवल है, ट्रांसफ़र मतलब रिलीव आपको कर दिया जाएगा, नए डिवीज़न में जा कर के आपको ज्वाइन करना है। तो उससे ये सब चीज़ तो होता रहेगा, लेकिन आपको अभी क्या करना है, अभी ये वीडियो देखने का क्या फ़ायदा होगा। अभी आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा ये है, क्योंकि देखो ट्रांसफ़र का तो पक्का है कि लास्ट अगस्त तक में आएगा। तो अभी आपका मेन काम है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, ये चेक करवाना है। जा करके डिविजनल ऑफिस जाना है, वहाँ पे ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट बैठते हैं, बीओ एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट उनको बोलते हैं। उनके पास जा करके बोलना है कि सर हमारा देखिए तो डीवी हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन, जितने भी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारा चीज़ वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, 10th का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर इसमें से कोई भी एक पेंडिंग है तो आपको वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी करवाना है, अगर पेंडिंग है तो फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा तरह से सारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था ज्वाइनिंग के टाइम सारा वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपका 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा बात यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है डिविजनल हेड या सब डिविजनल हेड के पास जा कर के मैपिंग कराना है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है उससे मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, आपका एम्प्लॉय आईडी ठीक रहना चाहिए, पैन कार्ड जो आप दिए हैं, आधार कार्ड जो दिए डिपार्टमेंट के पास, सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, पे स्लिप सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, आपका लेवल कौन है वो सब पता करके रखना है। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग डेट कब हुआ था, कौन तारीख को आप ज्वाइन किए थे, क्योंकि उसमें एक भी गलती की, मान लो 1 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ, गलती से 2 जून लिख दिए तो फिर आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरह से देखना है। आपका एंगेजमेंट लेटर जो मिला है, प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर, उसमें आपका लिखा होगा कि ज्वाइनिंग डेट कब है। वैसे फिर भी कंफ्यूजन है तो इंस्पेक्टर ऑफिस जाकर के पता कर सकते हो कि सर हमारा ज्वाइनिंग कब हुआ था, कितने तारीख को, तो उनके पास रिकॉर्ड होगा, तो वही रिकॉर्ड के हिसाब से देना। कभी कभी मान लो 2 तारीख को ज्वाइनिंग है, 5 तारीख को ज्वाइन करने आया, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। आपका कैटेगरी क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन से कैटेगरी के अंडर आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपको सीट कौन से कैटेगरी का अकॉर्डिंगली मिला है, ये सब चीज़ देखना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका 1 साल कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी देखना। किसी किसी का क्या होता है, 1 साल कंप्लीट नहीं होता है, जा करके ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है। कुछ ऐसे भी है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसको लगता है कि चलो ट्रांसफ़र 1 साल तो हो गया, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, पता चला कि उसका
कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ या स्कूल सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ, तो यह भी चीज़ आपको पता करना अभी से, टाइम नहीं है। और क्या चाहिए, और एक होता है परमानेंट इंगेजमेंट लेटर। परमानेंट इंगेजमेंट लेटर आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो आपको जाके बोलना है कि सर हमारा परमानेंट इंगेजमेंट लेटर नहीं मिला, हमें ट्रांसफ़र लेना है। तो ये सब चीज़ आपको इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट के कान में जाकर दे देना है, ठीक है। मतलब कान में देने का मतलब कि आपको जाकर के बता देना है, ठीक है। आपको रिकॉल करा देना है कि हमें परमानेंट इंगेजमेंट लेटर नहीं मिला है, तो कब मिलेगा। तो उसके लिए अप्लाई करना होता है, फॉर्मेलिटीज़, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, आई वांट माई परमानेंट इंगेजमेंट लेटर वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ कर लीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास है तो वो भी कोशिश कीजिएगा लेने का, क्योंकि पिछले साल देख रहे थे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था वो डिपार्टमेंट रख लिया, तो वो सब चीज़ भी ले लेना है, ठीक है। क्योंकि आपका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ये सब चीज़ के लिए। और सब कुछ ओके रखना है, आपका जो ऑफिस का बैलेंस है और ऑफिस का जो काम है सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र देना, फिर उसके लिए इंस्पेक्शन होगा, सरप्राइज विजिट भी हो सकता है। तो सारा चीज़ नीट एंड क्लीन रखना है, जर्नल सब सही से मेंटेन करना है, पासबुक सब में सही से लिखना है, बैलेंस ठीक ठाक करके लिखना है, और सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का बैलेंस ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सब कुछ देखना है। कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना है, सब नीट एंड क्लीन रखना अभी से। उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, अभी से सारा चीज़ ठीक कर लो, क्योंकि ट्रांसफ़र जैसे जैसे आएगा और फिलअप करोगे जल्दी जल्दी आपको रिलीव करके भेज दिया जाएगा। तो फिर आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है इन एब्सेंस ऑफ यू, जब आप ट्रांसफ़र लेके चलो जाओगे तो फिर आप ही फंसोगे। सो अभी से ठीक करके रखना है, ठीक है। तो यही है ट्रांसफ़र, देखिए अगस्त के लास्ट वीक में आएगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आप एक ही टाइम, सबसे मेन चीज़ है कि आप 2 बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। लड़का 2 बार कर सकता है, लड़की 3 बार कर सकती है। तो देख लो आपका कितना बार आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। अगर आप गलती से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिए तो एक अटैम्प्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। सो सावधानीपूर्वक आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। आई होप ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा हमारा थीसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग सतर्क हो जाए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।